क्लास 10 साइंस की बोर्ड एग्जाम अब आने वाली है और गैप डेज में प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी को चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर की समरी, जो आज मैं लेकर के आया हूं। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इन जस्ट 3 पैराग्राफ्स। जी हाँ, 3 पैराग्राफ में हम करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर को, जो कि साइंस का एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर में 10.1 से लेकर 10.6 तक आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे, जिनको हमने केवल 3 पैराग्राफ्स में समराइज किया है। तो कैसे किया है वो देखते हैं। हमने सबसे पहले 10.1 एंड 10.2, जो कि पेज नंबर 161 से पेज नंबर 164 पे है, इसको देखिए स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने कितने शॉर्ट में इसको समराइज कर ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें आ गए हैं। जैसे द ह्यूमन आई सिमिलर टू अ कैमरा कैप्चर्स इमेजेस ऑन द रेटिना थ्रू लाइट एंटरिंग वाया द कॉर्निया, आइरिस रेगुलेट्स लाइट इनटेक, अकोमोडेशन इज कंट्रोल्ड बाय ciliary muscles, adjusts lens curvature for distance and nearby vision with a minimum clear vision of distance of 25 cm। इसमें कैटरेक्ट के बारे में भी दिया हुआ है, रेटिना की लाइट सेंसिटिविटी के भी बारे में दिया हुआ है। ऑलमोस्ट जो 161 से 162 3 पेजेस पे जितना भी है वो जस्ट एक हाफ पैराग्राफ में आ गया। उसके बाद में इसके आगे का विजन प्रॉब्लम लाइक मायोपिया, नियर साइटनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस एंड प्रेसबायोपिया, एज रिलेटेड डिक्लाइन, ये सब कुछ देखो कितना शॉर्ट में हमने बताया है। मायोपिया मेक्स फार थिंग्स ब्लरी बट नियर थिंग्स क्लियर, फिक्स्ड विद ग्लासेस हैविंग अ कर्वी इनर सरफेस, हाइपरमेट्रोपिया इज द ऑपोजिट, फिक्स्ड विद ग्लासेस दैट मेक क्लोज थिंग्स क्लियर। तो आप ये देखिए कि हमने एक पैराग्राफ में 10.1 एंड 10.2 को कवर किया है। ऑलमोस्ट सब कुछ हाईलाइटेड है, क्योंकि चैप्टर का शॉर्टेस्ट हमने यहाँ पर क्रिस्प एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विच इज इन अ समरी फॉर्म। अब इसके बाद में 10.3 एंड 10.4 को बहुत ही शॉर्ट में हमने किया है, जो कि ऑलरेडी पेज 165 टू 167 है। इसको देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म इन्वॉल्व्स लाइट बेंडिंग एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंगल सरफेस। मतलब एक्टिविटी 10.1 से बताया कि कैसे लाइट रेस को ट्रेस करने पर एक ग्लास प्रिज्म में उसका पाथ मिल जाता है, कैसे लाइट बेंड होती है डिफरेंट एंगल पे। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म सेपरेट्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स। फिर इसके बाद में व्हाइट कलर से कैसे 7 कलर्स निकलते हैं। विबग्योर का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आइजैक न्यूटन के बारे में डिस्कशन है, इसने इस फिनोमेना के बारे में बताया था, शोइंग सनलाइट कंटेन्स 7 कलर्स। तो ये सब रेनबो के बारे में आपको बताया, बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजें हमने देखा है। न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को भी आप बताया है यहाँ पर, नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स कलरफुल कंपोजिशन। तो ये जो एक्टिविटी है 10.3 और 10.4 सब सेक्शन में, ये सब एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लीजिए। उसके बाद में लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें 10.5 और 10.6 को कवर किया है, जो कि पेज नंबर 168 टू 169 है। इसमें मेनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कैसे होता है, ये दिया हुआ है, आप देखिए। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर मेकिंग देयर पोजीशन सीम टू फ्लिकर। सो अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट डोंट ट्विंकल बिकॉज दे आर सीन एज जाइंट लाइट सोर्सेज, जो कि स्टेबल कर देते हैं लाइट वेरिएशन को। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आल्सो कॉजेज द सन टू बी विजिबल फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर द सनराइज एंड सनसेट। देखो कितना शॉर्ट में। स्कैटरिंग द लाइट एक्सप्लेन्स फिनोमेना लाइक द स्काई बीइंग ब्लू एंड द रेड डेंजर लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही ये फिनोमेना समझाया है। फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ्स मोर देन लॉन्गर रेड वेवलेंथ्स, क्रिएटिंग ब्लू स्काई इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका इतना शॉर्ट में आंसर यहाँ पे मिल गया। इसका हमने टिंडल इफेक्ट सीन इन मिस्ट और कोलॉइडल सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया केवल 3 पैराग्राफ्स में। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे और आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। बाकी भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, शॉर्टेस्ट समरी, आप उसको चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।